हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष और आप सबका फ्यूचर रिवील यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज सेशन में जो है आपका प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेशन लेके आए हैं। और आप जितने भी प्रीवियस के वीडियो पढ़े हुए हैं उसको ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग, मैथ और आपके जीएस और उसके साथ साथ ही आपको जो है हिंदी की भी क्लासेज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिल रही है वीडियो, और उसका जरूर आप लोग देखिए। और यहाँ पे देख लेंगे, एक बार आप अपना टाइम टेबल नोट कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट। अच्छा, चलिए। टाइम आपको पता होगा, 5 से मैथ की क्लास रहती है और 6 से आपकी जो है जीएस की क्लास रहती है और 7 से आपकी रीजनिंग की क्लास रहती है और 8 से आपकी जो है हिंदी की क्लास रहती है, डेली लाइव क्लास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अप्रोच में हमेशा से आपसे बोलता हूँ कि अप्रोच में वही बताऊँगा जो आपके पेपर में आपका समय बचाए और आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम पे हल कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है, एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा और 9/20 भाग बस द्वारा एवं बाकी 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा तय करता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी बताइए क्या होगी। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप सबसे पहले पढ़िए। इस सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग, और फिर कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा अपनी यात्रा के कितने, आपका 9/20 भाग। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना, आप यहाँ पे मान लीजिएगा कि वो कुल दूरी जो है उसकी, कुल दूरी जो है उसकी, कुल दूरी जो है उसकी x किलोमीटर है। तो आपको करना क्या है, x में से जो भी भाग वो चल रहा है, कितनी भाग चल रहा है, 2/15। तो 2/15, 2/15 x प्लस का 9x बटे में 15, सॉरी बटे में 20, बटे में 20, अब बराबर में कितना, 10 रख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60 एलसीएम हो जाएगा। और 15 के टेबल में 60 4 में आएगा तो यहाँ पे 8x हो जाएगा और यहाँ पे ये 27x हो जाएगा और बराबर में कितना है, 10। इधर अगर हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 60, यानी कि इसका और इसका। तो 60x होगा और माइनस का इन दोनों को प्लस कर लो, और 27 में 8 जोड़ोगे तो 35x हो जाएगा। 35x बराबर कितना है, 10 है। और आप देखेंगे इसमें से 60 में से 35 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 25x बराबर में कितना हो जाएगा, 10 गुणे कितना, 60 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 5 से इसको कैंसिल करिए 5, और 5 से इसको कैंसिल करिए 2, और 5 से इसको कैंसिल करिए कितने बार में जाएगा, 12। अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आपका, 24 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपका, देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। तो देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए ए पाइप है और आपका बी पाइप है। ए कितने घंटे में भर रहा है, तो आपका ए जो है ये दिया है आपका 24 घंटे में, तो यहाँ पे लिखेंगे 24। और बी जो है आपका वो कितना है, 30 घंटे। आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 24 के टेबल में 30 यानी 120 कितने बार में आएगा, तो 5 बार में। और 30 के टेबल में 120 कितने बार में आएगा, 4 बार में। आपसे सवाल में क्या कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। अर्थात दोनों को एक साथ जब आप खोलेंगे तो इन दोनों का योग करिए। टोटल योग करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 120 को 9 से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अर्थात हम कहेंगे 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, और 3 से इसको करोगे 4 तिया 12, यानी 40 बटे कितना आएगा, 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 13 तिया 39, प्लस का 1/3 गुने 60, क्योंकि इसको मिनट में बदलेंगे तो पहला हो जाएगा 13 घंटे, 13 घंटे। और इससे ये कैंसिल करेंगे 20 मिनट, कितना आएगा, 13 घंटे 20 मिनट आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, 13 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सवाल आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम। अगर आप देखेंगे जब भी इस टाइप के प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1600 रुपया, तो आप याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी। ए और बी बोले तो दो संख्या है, ए और बी का गुणनफल जो होता है वो आपका एचसीएफ ए कॉमा बी और गुणे एलसीएम आपका हो जाएगा, एक मिनट देखिएगा, ए इंटू बी
बराबर आपका हो जाएगा HCF A कॉमा बी इंटू एलसीएम A कॉमा बी। तो देखिए सवाल में कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात कितना दिया है 1600, तो 1600 और फिर कह रहा है कि इसका समावर्तक यानी कि आपका HCF कितना दिया है 5। हमसे क्या पूछा है एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम किसका पूछा है दोनों संख्याओं का A और B मान लेंगे। आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में जाएगा 5 तिया 15 होता है, एक बचा 5 दूना 10 यानी कि कितना आएगा 320। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 320। और कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करे कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है आपका 3:7 है। आपको करना क्या है कि इस सवाल में कह रहा है कि आगे कि 2:3 का अनुपात बनाने के लिए आप पहले क्या करिए कि इनका वो निकाल लीजिए कि कितने कितने मात्रा है। तो दूध की मात्रा अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दूध, और ये 60 लीटर में दूध की मात्रा निकालना है। तो देखिए दूध का अनुपात कितना है 3, तो आपको लिखना है ऊपर 3 और दोनों का योग बट्टे में ले लीजिए। तो 7 और 3 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, अर्थात 18 लीटर क्या है उसमें दूध है। पानी की मात्रा आपको निकालना है, तो पानी के लिए आप क्या करेंगे 60 गुने, और पानी का अनुपात कितना है 7, तो 7 को ऊपर रखिए और दोनों का योग ले लीजिए 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए 42 लीटर, अर्थात उसमें पानी कितना है आपका 42 लीटर है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि बनाने के लिए कह रहे 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा। जिसकी बात करेगा किस में मिलाना है, पानी में। तो पानी आपका कितना आ रहा है 42 और इसका अनुपात आपका जो दूध है वो कितना 18। तो आपको करना क्या है 18 को ऊपर रखना है। अब पानी में जितना लीटर वो कह रहा है मिलाने के लिए, आप 42 प्लस का x बराबर जो नया अनुपात प्राप्त हो रहा है वो अनुपात कितना है 2:5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 18 पचे कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पचे 90 हो जाएगा, और इधर इसकी गुना करेंगे 2 से गुना करिए 42 में, तो ये हो जाएगा 84 और प्लस का 2x। आप 84 को इधर लेके आइए तो 90 में से 84 माइनस करेंगे 6 बचेगा, और इधर कितना 2 3 जा 6 यानी कि 3 लीटर। कितना हो जाएगा आंसर आपका 3 लीटर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये आपका जो हो गया एडवांस मैथ का सवाल, और एडवांस मैथ में पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक गोलक और एक लंबवृत्तीय बेलन। जब भी गोलक कहे या गोला कहे तो आपको याद क्या करना है, गोला का आयतन। सवाल में बोला है कि लंब बेलन की त्रिज्या r है, उनके आयतन बराबर हैं, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ये बताना है। देखिए आपको गोला का आयतन याद रखना है। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है आपका 4/, देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ बराबर बोला है क्योंकि उनका आयतन बराबर है। और किसके बराबर है, लंबवृत्तीय बेलन, यानी बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h। बेलन का आयतन कितना होता है पाई r²h। देखिएगा पाई r²h। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, और आपका r² से यहाँ से r² कैंसिल हो जाएगा तो एक r बचेगा, अर्थात पावर 1 बचेगी। तो 4/3 और r इधर बचा, और इधर कितना बचा केवल और केवल h। हमसे सवाल में कह रहा है कि आप किसकी h, पहले h आ रहा है तो अर्थात h के इसको हम लोग लेके जाएंगे नीचे, तो इधर बचेगा 4/3 और इधर हो जाएगा h/r। आप देखोगे तो अनुपात हो जाएगा 4:3 और h/r। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है आपका। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। अब देखिए जब भी छूट दिया जाता है तो किस पे छूट दिया जाता है 100 पर। तो आप 100 में से 86 माइनस करो, कितना बचेगा 100 में से अगर हम लोग 86 माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा, आप देख सकते हैं 14%। कितना बचेगा 14%। तो 100 में से आपको 86 माइनस कर देना। 14% किसके बराबर होगा 42 के बराबर। हमसे क्या पूछा है अंकित मूल्य अर्थात 100%। तो आप इसको इधर भेजेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 42/14, और हमें निकालना है 100%। तो 100 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 14 या 42 यानी कि इधर हो जाएगा 300 रुपये। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 300, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका।
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो एक व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीद रहा है, तो यानी कि उसने टोटल कंजप्शन कितना किया है वो आपको देखना है। तो आपको करना क्या है कि 25 गुने 12 आप इसकी गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, यानी 12×25 = 60 हो गया, और 12×2 = 24 और 6 = 30, यानी 300 लीटर वो प्रतिदिन क्या करता है अपने खपत में लेता है। अब आगे सुनिए क्या कह रहा है उसमें वह 5 लीटर पानी मिलाकर 10 रुपये यानी 10 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो तदनुसार उसके लाभ बताइए। कहने का मतलब ये है कि पहले वो 25 लीटर ले रहा था दूध, अब उसमें उसने क्या किया कि 5 लीटर पानी मिला दिया। अब 5 लीटर पानी मिलाएगा तो दूध की यानी कि जो आपकी वो है खपत है वो कितनी हो गई 30 लीटर। तो 30 लीटर को वो कितने रुपये बेच रहा है 10 रुपये 40 पैसा। 10 रुपये 40 पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो नीचे ले लीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आपके पास बचा कितना, तो ये हो जाएगा, इससे गुना करेंगे 4 × 12 और 30, यानी कि 312। अब सवाल में कह रहा है कि कितने रुपए की फ़ायदा वो कमा रहा है, यानी कि लाभ कितने हो रहा है, तो 300 पर 312 रुपये में बेच रहा है वो, अर्थात 12 रुपये कितने पर 300 पे, और इंटू में कितना करना है आपको 100। अब देख सकते हो आप, ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4% का वो क्या करेगा लाभ अर्जित करेगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपया है तो उसकी आय कितनी होगी। मैंने अभी बताया आपसे हर चीज़ हमेशा 100% मान के चलना है। 15% किसके बराबर है 75 के, क्योंकि उसका खर्च जो है वो 75 रुपये में है और परसेंटेज में कितना कह रहा है 15% है। तो आपको क्या करना है दोनों को बराबर करना है। तो 15% बराबर आपको क्या लिखना है 75। आपको 100% निकालना है तो यहाँ पे लिखना है 1% बराबर, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे इधर भेज देंगे, 75 बटे में कितना आ जाएगा 15। 100% निकालना है तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 75 बटे में कितना होगा 15 और गुने में कितना होगा 100, इससे कैंसिल करिए 15 × 5 = 75, अर्थात आंसर कितना आएगा 500 रुपये। कितना हो जाएगा आंसर 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। अब देखिए आपको सबसे पहले तो दूरी निकालना, क्योंकि सवाल में कह रहा है निश्चित दूरी है, यानी कि वो दूरी आपका क्या है कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या जानते हैं दूरी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है चाल गुने समय। तो चाल कितनी है इसकी 60 और समय कितना लग रहा है इसको 15। अब अगर सवाल में कह रहा है कि यदि वही दूरी 12 घंटे में तय करना हो तो उसको क्या चाल चलना पड़ेगा, तो आप इसी को 12 से भाग कर दो। आगे की कहानी आपको जो भी दिया गया उससे भाग कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं इससे भाग करता हूं तो 12 × 5 कितना होता है 60, 12 × 5 कितना होता है 60, अब 15 × 5 कितना होता है 75, तो यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी चाल होगी नई वाली। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए 3 क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि अगर मैंने मान लिया पहली संख्या हमारे पास x है तो दूसरी संख्या क्या होगी x+1 होगी, अगली संख्या क्या होगी x+2 होगी, यानी कि आपको क्या करना है उनके बीच का डिफरेंस एक इक्वल रखना है। अब यहाँ पे हमें, या आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं कहूँ कि 3 क्रमागत संख्या लिखिए तो आप कहोगे सर 1 2 3 ये क्रमागत संख्या है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 1 1 का है। ऐसे ही हमें यहाँ पे प्रश्न में भी यही कह रहा है कि ये प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग जो है वो आपका कितना है 51 है। तो हमने क्या करना है कि पहली संख्या x लेना है प्लस दूसरी संख्या x+1 लेना है, तीसरी संख्या x+2 लेना है और इनका योग जो है वो 51 है। तो बराबर में 51। अब देखिए x और x 2x और 1x 3x, 3x और इधर कितना हो जाएगा 1 + 2 3 और इक्वल टू में कितना है 51। तो 3x इक्वल टू कितना आएगा 51 माइनस का 3, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16,
x बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। आपसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में कह रहा है कि बीच वाली संख्या बताइए कितनी होगी। तो बीच वाली कौन सी संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी। तो बीच वाली संख्या x प्लस 1 है, तो हम लोग कहेंगे x प्लस 1 बराबर, तो x का मान 16 है, प्लस 1 जोड़ दीजिए उसमें, कितना हो जाएगा 17। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। बीच वाली संख्या पूछे तो 17, पहली संख्या पूछे तो 16, आखिरी वाली संख्या पूछे तो आप कहेंगे 18। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो थोड़ा सा टाइम आज नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप जो भी तैयारी करें उसमें डट के लगिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंशु।